हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट है कुर्ग। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये फिनिश हो चुका था और आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपन। और सेकंड पार्ट का नाम कुर्ग। कुर्ग कुर्ग एक स्मॉलेस्ट छोटी डिस्ट्रिक्ट होती है, कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट है। और कुर्ग फेमस है अपने हरियाली के लिए, ग्रीन फॉरेस्ट के लिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉफ़ी और स्पाइसेस यानी मसाले यहाँ पे बहुत मात्रा में होते हैं। और ये इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से कुर्गी लोग फेमस हैं। कुर्गी लोगों को किस प्रकार से अपने साथ फायर आर्म्स यानी हथियार रखने की परमिशन होती है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के। इसके बारे में बताया जाएगा। और कुर्गी लोगों को बहुत बहादुर माना जाता है और क्यों, उसका अलेक्जेंडर की आर्मी सेना से भी कुछ कहानी है जिसके बारे में हम क्वेश्चन में ही पता कर लेंगे। तो ये कुर्ग चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, कुर्ग, वेयर इज़ कुर्ग? वेयर इज़ कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर है? तो कुर्ग, पहले तो ये बताइए कुर्ग क्या है। तो कुर्ग कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ऑफ कर्नाटका की छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। और इट इज़ सिचुएटेड, ये स्थित है कहाँ पर? बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैसूर और कोस्टल टाउन, मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन यानी कि तटीय मैदान के बीच में कुर्ग स्थित है। और कुर्ग जो है वो इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ हेवन। इट लुक्स, ये दिखाई देता है, लाइक अ पीस ऑफ हेवन, एक हेवन के टुकड़े के समान दिखाई देता है, स्वर्ग के टुकड़े की तरह दिखाई देता है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी चैप्टर का, व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। कोडावू यानी कुर्गी लोग, कुर्गी लोग जो है कोडावू पीपल बोलते हैं उनको। तो कोडावू पीपल लोगों की डिसेंट की, वंश, इनके वंश की क्या स्टोरी है, ये इनका वंश कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में है। तो देखिए इसका आंसर है, तो दे आर पॉसिबली, यानी कि ये जो कोडाऊ पीपल है, तो कोडाऊ पीपल आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ये ग्रीक वंश के माने जाते हैं या फिर अरेबिक डिसेंट के माने जाते हैं, वंश के माने जाते हैं। और इनके पीछे भी एक स्टोरी बनी हुई है, वो इसलिए कि इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा बिलीव किया जाता है कि एक बार अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर की आर्मी सेना का एक टुकड़ी मूव्ड, चली जा रही थी साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ। एंड चलते चलते वो वहीं पर सेटल हो जाती है, वहीं पर रहने लग जाती है और वहीं पर मैरी कर लेती, शादी कर लेती विद लोकल्स लोगों के साथ, वहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ। उनका जो कल्चर है, संस्कृति इज़ डिस्टिंक्ट, वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम से, हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, भिन्न है। एक मिनट, सॉरी, बाहर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नो? कौन सी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं अबाउट के बारे में, अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, लोगों के बारे में, कुर्गी लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पर कुछ स्टोरी बनती है। तो देखिए, द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। ग्रीक और अरेबिक डिसेंट वंश के माने जाते हैं कुर्गी लोग। और जो कुर्गी लोग हैं, स्पेशल क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है। दे पुट ऑन, ये पहनते हैं कुपिया, ये कुर्गी लोग एक कुपिया पहनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए वापस बताते हैं एक बार और, कुर्गी लोग कुपिया पहनते हैं। और कुपिया क्या होता है? कुपिया इज़ अ लॉन्ग ब्लैक कोट। कुपिया क्या होता है? कुपिया एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है विद विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट के साथ में एम्ब्रॉयडर्ड, इसमें कशीदाकारी। कुपिया एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है, लंबा सा काला सा एक ब्लैक कोट होता है, जिसमें कशीदाकारी की गई होती है वेस्ट बेल्ट पर, कमर पे बेल्ट बंधी होती है। और कुर्गी होम्स, यहाँ पर बताया गया है जो कुर्गी होम्स हैं, तो कुर्गी होम्स में एक ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है कुर्गी होम में। जो कुर्गी लोग हैं उनमें एक ट्रेडिशन है, परंपरा है ऑफ हॉस्पिटैलिटी की, हॉस्पिटैलिटी यानी कि वेलकम करने की, आतिथ्य सत्कार की। और दे, ये सबका वेलकम अच्छे से करते हैं। दे टेल स्टोरीज़, और वेलकम करने के बाद ये सब स्टोरीज सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं अपने डियर ब्रेव सन्स, बहादुर बेटों की, और अपने बहादुर
फादर्स की, अपने पिताओं की। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आगे क्वेश्चन बताया जा रहा है। ये इसमें एक और स्टोरी है जिसे हम देखते हैं। कुर्ग रेजिमेंट, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कुर्गी लोगों के बारे में। यहाँ पर जो कुर्गी रेजिमेंट होती है, जो सेना में टुकड़ी होती है कुर्गी टुकड़ी, तो वो कुर्गी रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। सेना में, इंडियन आर्मी में बहुत सारी टुकड़ियाँ होती है, बहुत सारी ग्रुप होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। जो इसमें एक कुर्ग जो टुकड़ी होती है जिसमें कुर्गी लोग ही होते हैं, वो इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे ज़्यादा सम्मानित टुकड़ी है। और इन लोगों के पास परमिशन होती है, दे हैव परमिशन टू कैरी फायर आर्म्स, की अपने साथ फायर आर्म्स को रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। वरना और किसी कोई नहीं रख सकता है बिना लाइसेंस के हथियार। और देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है इसका कंप्लीट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कुर्गी कुर्गी में जो मेन क्रॉप है, फसल, वो क्या है कुर्गी की। तो मेन फसल है यहाँ पर कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, कॉफ़ी और मसाले ही यहाँ की मेन फसल है। अगला, कुर्गी जो प्लेस है कुर्ग में, तो कुर्ग द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बारे में बताना है, कौन कौन से स्पोर्ट्स कुर्ग अपने यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट लोगों को कौन कौन से स्पोर्ट्स, कौन कौन से खेल प्रोवाइड करवाता है। तो कुर्ग ऑफर्स, इट ऑफर्स, ये ऑफ़र करवाता है, प्रोवाइड करवाता है द फ्लोइंग स्पोर्ट्स टू द टूरिस्ट लोगों को। निम्नलिखित स्पोर्ट्स उपलब्ध करवाता है, जिसमें शामिल हैं, एक तो है रिवर राफ्टिंग, दूसरा कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पर्वत पर चढ़ना वगैरह, और माउंटेन बाइकिंग यानी कि पर्वत पर बाइक कर चलाना। इस तरह से कैनोइंग, रैपलिंग, राफ्टिंग, रस्सी वाला पुल वगैरह, रस्सी पर चलना, इस तरह के स्पोर्ट्स ये प्रोवाइड करवाता है कुर्गी अपने यहाँ आने वाले टूरिस्ट लोगों को। अब कुर्ग जो है, कुर्ग में कई प्रकार के जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि द एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। यहाँ पर जो कुर्ग में एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स देखे जा सकते हैं। देखिए आंसर, द फॉलोइंग एनिमल्स वी आर सी वी आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। कुर्ग में हम ज़्यादातर एनिमल्स देख सकते हैं। तो उन एनिमल्स में शामिल हैं, कौन कौन से एनिमल्स। फर्स्ट है एलिफेंट, लंगूर्स, मैकेक्वीज, मैकेक्वीज भी आपके लंगूर यानी बंदर की ही एक प्रजाति है। स्लेंडर लॉरिस, स्लेंडर लॉरिस भी एक बंदर की ही प्रजाति है। मालाबार स्क्वायरल्स, मालाबार गिलहरी। महासीर, महासीर, महासीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। उसके अलावा और जानवर पक्षियों में पाए जाते हैं किंगफिशर जो एक पक्षी होता है, बीज, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है एनिमल्स और बर्ड्स में, जो कुर्ग में पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, और वो है इसके डिस्टेंस के बारे में, कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो क्वेश्चन ये रहा आपका, इसकी कुर्ग की डिस्टेंस बताइए, दूरी कितनी है, फ्रॉम बेंगलोर से कितनी दूरी है, एंड हाउ टू गेट देयर, आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो आंसर देखिए, आंसर है हाँ सॉरी, तो अब यहाँ देखिए आंसर, यहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं कुर्ग में। तो ये रहा, इट्स डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस बतानी है, दूरी कितनी है बेंगलोर से। तो डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर इज़ अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर्स, 250 से 260 किलोमीटर की दूरी है लगभग। और वी कैन गेट देयर, हम वहाँ पहुँच सकते हैं बाय एयर के द्वारा, एयरप्लेन के द्वारा, रेल के द्वारा एंड रोड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वो फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए इस कुर्ग फेमस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुर्ग किसके लिए फेमस है। तो देखिए यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आंसर देखिए, कुर्ग किसके लिए फेमस है। सॉरी, थोड़ी अभी प्रैक्टिस में नहीं है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कुर्ग, कुर्ग किसके लिए फेमस है। तो यहाँ आंसर देखिए, कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, अपने एवरग्रीन सदाबहार रेन फॉरेस्ट के लिए, स्पाइसेस मसालों के लिए, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है। और इट इज़ कॉल्ड कॉफ़ी कंट्री,
कुर्ग को कॉफ़ी कंट्री के नाम से पुकारा जाता है बाय पीपल, लोगों के द्वारा इसे कॉफ़ी कंट्री भी कहा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर कॉल कुर्ग पीस ऑफ हेवन? लेखक कुर्ग को पीस ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहता है? तो देखिए, द ऑथर कॉल्स कुर्ग अ पीस ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ इट्स डेंस ग्रीन वेजिटेशन के कारण। बिकॉज ऑफ, इसको पीस ऑफ हेवन कहता है ऑथर, लेखक कुर्ग को, क्योंकि किसके कारण? इसके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के कारण, सदाबहार वनों वेजिटेशन के कारण, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता व अलग अलग प्रकार के इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं उसके कारण, रेनफॉल सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसके कारण, और ब्यूटीफुल ह्यूमन रेस, यहाँ पर सुंदर मानवीय प्रजाति पाई जाती हैं। यहाँ स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ किया जाता है, कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, और इसके नेचुरल प्लेसेस, इसके प्राकृतिक स्थानों के लिए फेमस एडवेंचर्स हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे एडवेंचर्स होते हैं जिसके लिए काफ़ी फेमस है, जाना जाता है, इसलिए ऑथर इसको कुर्ग को एक पीस ऑफ हेवन कहता है, स्वर्ग का टुकड़ा कहता है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द ऑथर इन्फॉर्म अबाउट द सीजन ऑफ जॉय? यहाँ लेखक सीजन ऑफ जॉय के बारे में क्या इन्फॉर्म करता है? तो यहाँ लेखक बताता है सीजन ऑफ जॉय के बारे में, बताता है अबाउट द सीजन ऑफ जॉय। यहाँ अबाउट द सीजन ऑफ जॉय के बारे में द ऑथर इन्फॉर्म्स दैट, ऑथर इन्फॉर्म करता है कि, यह अगले पेज में है बाकी आंसर, कि इट कमेंसेस, यह स्टार्ट होता है, सीजन ऑफ जॉय कमेंस स्टार्ट्स होता है फ्रॉम सितंबर से, सितंबर से स्टार्ट होता है, एंड कंटिन्यू टिल मार्च, और मार्च तक चलता है। और ये यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, इसे आप चेंज कर सकते हैं, हटा दीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्गी जो लोग हैं, कंसिडर्ड माने जाते हैं, ऑफ ग्रीक डिसेंट के, तो क्यों? इसके बारे में क्या स्टोरी है कि इसको ग्रीक वंश का माना जाता है कुर्गी लोगों को। यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस बनेंगे, अरेबी डिसेंट के क्यों माना जाता है और कुर्गी डिसेंट का क्यों माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन कुर्गी डिसेंट, तो कुर्गी डिसेंट का क्यों माना जाता है? एज वन स्टोरी गो, जैसा कि स्टोरी बताती है, कहानी है कि एक बार पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर की सेना का एक टुकड़ी मूव साउथ साउथ जा रही थी, और अलोंग द कोस्ट, तट के सहारे, एंड जाते जाते सेटल्ड हियर, वहीं पर सेटल हो गई, रहने लगी, एंड व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, वहाँ रहने लगी, और इम्प्रैक्टिकल होते हुए दे मैरिड, सॉरी ये दे है यहाँ पर, दे कर लेना THEY, दे मैरिड, उन्होंने शादी कर ली, एमंग्स्ट लोकल्स, लोकल्स के मध्य में उन्होंने शादी कर ली और वहीं सेटल हो गए। अगला क्वेश्चन है ये रहा सेकंड, कि वाई आर द पीपल ऑफ कुर्ग कंसिडर्ड टू अरेबिक डिसेंट के क्यों माने जाते हैं? अरेबिक डिसेंट के क्यों माने जाते हैं? तो अरेबिक डिसेंट के माने जाने का एक कारण है कि द लॉन्ग ब्लैक कोट वॉर्न बाय कुर्ग, कुर्गी लोग जो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिसको कुपिया कहा जाता है, जो कुपिया नाम से जाना जाता है, तो ये कुपिया नाम जो है ये रिसेंबल करता है, मेल खाता है, सेम दिखता है कुफिया वर्ड से। और जो कुफिया जो है, ये कुफिया वॉर्न बाय, पहना जाता था अरबी लोगों के द्वारा, देयरफॉर इसीलिए द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट, इसीलिए ये थ्योरी यानी कि अरब वंश के हैं ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब, क्या वर्णन करता है लेखक अबाउट कुर्ग रेजिमेंट के बारे में? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा मोस्ट डेकोरेटेड है कुर्ग रेजिमेंट। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का पहला चीफ, पहला मुख्य था, वो था जनरल करियप्पा, और वो भी एक कुर्गी ही था। अगला क्वेश्चन, हुज कंपनी, जब आप कुर्गी जिम जाते हैं तो हुज कंपनी, किस किस की कंपनी, किस किस की संगत मिलती है आपको, कौन कौन मिलता है वहाँ पर आपको साथ देने के लिए? तो वहाँ पर कौन कौन मिलता है? तो ये देखिए आंसर, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर, वहाँ पर होते हैं टू गिव यू कंपनी। उसके अलावा मैकेक्वीज, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस वहाँ पर होते हैं जो आप पर वॉचफुल आई रखते हैं, नज़र रखते हैं। उसके अलावा वाइल्ड एलिफेंट्स आर देयर, वहाँ वाइल्ड एलिफेंट्स भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाईलाइट 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 कीजिए द पेनोरमिक, वहाँ का जो सुंदर नज़ारे हैं, विशाल नज़ारे हैं, ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप के, वहाँ मिस्टी धुंध वाले लैंडस्केप के, भूदृश्य के, कोहरेदार कुर्ग के, उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ बताया गया है, देयर आर ब्रह्मगिरी हिल्स, वहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं,
देयर इज़ अ रोप ब्रिज, वहाँ पर एक रोप ब्रिज है, रस्सी का पुल है, विच लीड्स, जो रस्सी का पुल ले जाता है कहाँ तक, टू द आइलैंड ऑफ निसर्गधाम आइलैंड द्वीप तक जाता है। और देयर इज़ अ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, तिब्बत के सेटलमेंट हैं एट नियरली बायलाकुप्पी के पास। और बौद्धिस्ट मॉन्क्स, बौद्ध के जो संत हैं, भिक्षु हैं, आर देयर, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपके 11 क्वेश्चन कुर्ग चैप्टर से। आगे ये इसका सेकंड पार्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट फिनिश हो चुका है, जो आपका था कुर्ग। इसके बाद कुर्ग कुर्ग फिनिश हो चुका है। अब इसका एक और थर्ड पार्ट बचता है। थर्ड पार्ट है, ये रहा, टी फ्रॉम असम, असम से चाय, असम की चाय। अब इसके बारे में क्या स्टोरी है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जितना काफ़ी है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप शेयर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और सपोर्ट करिए अपने दीपेश सर को। थैंक यू।